आज सुनिए कहानी रोटियां। यह तीसरा दिन था जब वह रोटियां वापस ले जा रही थी। रोटियां बैग में थीं, जिन्हें वह कभी अलमारी में रख चुकी थी, तो कभी टेबल पर, तो कभी हाथ में। लेकिन हर बार कोई आ जाता और वह पैकेट छुपा लेती। उसे अफसोस हो रहा था कि रोटियां सामने रखी हैं और वह रोटियों के लिए उसके आसपास मंडरा रहा है। यहाँ तक कि उसकी क्लास में आकर बार बार झांकता। कभी किसी की फटकार पड़ती और वह दम दबाकर भाग जाता। उसका आना हवा की तरह होता, बिना किसी आहट के, आवाज के। कई बार तो वह लहर की तरह दिखाई देता, उठी और छपाक से विलीन हो गई। उसका यूं बार बार आना सबको झुंझलाहट से भर रहा था। इतना गंदा, मरियल, बीमार, हड़ीला कुत्ता, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, सुंदर सजे धजे, खिलखिलाते इठलाते, अपने अपने स्टेटस में जीते, प्रदर्शित करते, ज्योतिष के अनुसार प्रति क्षण कलर कॉम्बिनेशन की वाहवाही लूटते, अभी जातीय समाज के बीच क्या कर रहा है? पता नहीं ये चपरासी क्या करते रहते हैं। इनसे कुत्ते भी नहीं भगाए जाते। बस अपना अपना ग्रुप बनाकर गप्पे लड़ाते रहते हैं, कामचोर कहीं के। पूरा बरामदा पार्टी और पेशाब से भरा पड़ा है। एक बार तो वे सब स्टाफ रूम में बंद हो गए थे और इतनी गंदगी मचा दी थी कि घर से फिनाइल और अगरबत्ती लानी पड़ी थी। नगमा ने गुस्से में होंठ बिचकाते हुए कहा, वो ऐसे ही थोड़ी ना आता है। रंजना ने रहस्य खोलते हुए कहा, तो वो किसी से कुछ मांगने आता है। अच्छा, क्या मांगने आता है? रोटियां। मगर किससे? कौन ये पुण्य कमाने का नाटक दिखाता है यहाँ पर? मैं भी तो सुनूं। मैडम वर्मा। मैडम वर्मा रोज उसके लिए रोटियां लाती हैं। अब उसको आदत जो पड़ गई है बैठे बिठाए खाने की। काम चोर, अलाल कहीं का। बैठे बिठाए क्या केवल कुत्ता खा रहा है? यही तो मैं सोचूं कि वह यहाँ क्यों मंडराता रहता है। हम लोग तो कभी घास डालते नहीं। मिसेस सक्सेना ने लिपस्टिक लगे होठों को मरोड़ते हुए कहा। बेचारा भूखा रहता है, देखती नहीं उसकी हालत। मिसेस भंडारी ने चिच चिच करते हुए सहानुभूति दिखाने का अवसर न जाने दिया। हालत की बात तो ठीक है, पर कॉलेज के भीतर यह सब आप जानती है ना, कुत्तों की आदतें। मिसेस वर्मा को आते देखकर नगमा ने कहा, कुत्तों की आदतें या कुत्ता समाज की? रोटियां मैं अंदर थोड़े ना डालती हूँ, बाहर मैदान में जाकर देती हूँ। मिसेस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा। बाद में उन्हें लगा कि वे सफाई क्यों दे रही हैं। यह समूची सृष्टि ही परस्परता के सिद्धांत पर चल रही है। जीव जगत, ब्रह्मांड, फिर इस छोटे से प्राणी के पीछे सब लोग हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? उन्हें आज इन सभी वाक योद्धाओं ने आड़े हाथों ले लिया था। लेकिन घूमता तो वह यहाँ है, सुबह से शाम तक यहीं पड़ा रहता है। मिसेस सक्सेना बोली, यहाँ मत डाला करिए, गंदगी फैलाता है। वैसे भी हम लोग गंदगी से परेशान रहते हैं। कभी पानी नहीं तो कभी सफाई नहीं होती, ऊपर से इनका झमेला। उन सब की बातें सुनकर मिसेस वर्मा की हिम्मत टूट गई। उनके सामने ही आने जाने वालों ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। वह दुम दबाए, डरा सहमा, पीछे मुड़ मुड़ कर देखता, भागता जा रहा था। वे मन महसूस कर रह गईं। उसके पक्ष में एक शब्द न बोल सकीं। यही उनकी कमजोरी है कि वे कभी भी सत्य का पक्ष खुलकर नहीं ले पाती हैं, वरना कितने तर्क हैं उनके पास। कुत्ता अपने समूह के साथ रहकर भी अलग थलग रहता था। कुत्तों के समाज ने भी उसे दुत्कार दिया था। उसकी हैसियत सेवक से गई गुजरी थी। अन्यथा मोटे ताजे तंदुरुस्त कुत्तों के बीच उसकी इतनी दयनीय हालत क्यों होती? वे सारे काले, गेहुआ, भूरे रंग के देसी कुत्ते धूप सेकते सोए रहते, या
मस्ती करते आपस में अटखेलियां करते रहते। कभी कभी वे एक दूसरे का मुंह चाटते, तो कभी पंजे उठा उठा कर एक दूसरे को छेड़ते, तो कभी खुले आम प्रेम करते, और कभी लंबी दौड़ लगाकर मुड़ कर देखते और फिर दौड़ लगा देते। सारी धरती उन्हें अपनी लगती और सारे लोग आत्मीय। ऐसा नहीं था कि चपरासियों ने उन सबको डंडों से मारकर न भगाया हो, पर उनका आना सतत जारी रहता। कैंटीन से निकली जूठन और खाने वालों से छोड़ा गया अन्न उन्हें यहाँ खींच लाता था। बेशर्मों की तरह वे डांट दुत्कार खाकर यहीं जमे रहते। पर यह कुत्ता तो मात्र हड्डियों का ढांचा था। उसकी पसलियां गिनी जा सकती थी। उसका काला मुंह सूख कर चपटा हो गया था। सीकिया पांव और बाहर निकली आंखें देखकर लगता था कि वह मौत के मुंह से निकल कर आ रहा है और कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है। ताकतवर कुत्तों का समूह उसे कभी भी कोई चीज खाने नहीं देता। अगर चेत कभी कभार उसके पास कोई चीज देखते तो छीन लेते या झपट्टा मारकर उसे घायल कर वहां से रुखसत कर देते। वह डरा सहमा अलग पड़ा रहता। इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। उसकी हालत तिरस्कृत एकाकी प्राणी के समान थी, जो विपन्न अवस्था में अकेला छोड़ दिया जाता है। मिसेस वर्मा को लगता कि शायद कुत्तों में भी सवर्ण और दलित होते होंगे। इनमें भी ताकत और कमजोर का भेदभाव चलता होगा, वरना एक छोटा सा मासूम कुत्ता बेवक्त बीमार और उपेक्षित क्यों हो गया। उस दिन मिसेस वर्मा बाहर धूप में बैठी थी कि वह सामने आकर पूंछ हिलाने लगा। उसकी पूंछ पर नाम मात्र के बाल थे। घिसी छिली त्वचा दिखाई दे रही थी। उसकी हालत देखकर उनका मन भर आया। घर में पला विदेशी कुत्ता सोफे पर सोता है, पलंग पर आकर जब चाहे सो पसर जाता है। सुबह शाम दूध अंडे और पेडिग्री खाकर डकार भरता है। पपीता प्याज मटर और बाकी चीजें खाने के बाद वह रोटियों को ऐसी हेय दृष्टि से देखता है गोया वह उसके लिए कोई घास फूस हो। बासी बची हुई रोटियां घर में इकट्ठी होती जाती। गाय भैंस और बकरियां कॉलोनी में दिखाई नहीं देती थी। देसी कुत्तों का प्रवेश निषिद्ध था। रोटियों के उस भूरे पहाड़ को कम करने के लिए कॉलोनी में सिर्फ भद्र किस्म के चेहरे पर चेहरा ओढ़े इंसान दिखाई देते, जो बड़ी गाड़ियों में निकलते या सुबह सैर करने के लिए उनके नौकरों के हाथों में उनके विदेशी नस्ल के कुत्तों की रस्सी होती। वे पुलिया पर बैठे बातें करते और कुत्ते आने जाने वालों को देखते रहते। कभी कभार मिसेस वर्मा रोटियां दूध वाले को दे देती, पर उसे भी रोटियां ले जाने में परेशानी होती थी। एक एक रोटी मिसेस वर्मा को ना जाने कितनी स्मृतियों और उनके चेहरों की याद दिला देती। चटनी रोटी खाकर उन्होंने बचपन के कितने सुंदर दिन बिताए थे। ऐसी रोटियां खेत खलिहानों में अचार के साथ अमृत के समान लगती थी। रोटी का एक एक टुकड़ा अमूल्य होता था। उनसे बचता तो गाय भैंसों को दिया जाता। गाय भैंसों से बचता तो कुत्ते बिल्लियों का उस पर अधिकार होता। कुत्ते बिल्लियों से बचता तो गुड़ शक्कर मिलाकर चींटियों के काम आता। उनसे भी बचता तो दिन भर कलरव करते परिंदों के काम आता। पर यहाँ तो इन रोटियों की कोई कद्र ही न थी। गोल गोल सफेद सुंदर इन रोटियों की कोई कद्र नहीं थी। मिसेस वर्मा को आश्चर्य होता कि जिन रोटियों ने क्रांतियां करवाई, जिन रोटियों ने युद्ध करवाया, जिन रोटियों के लिए इंसान रात दिन मरता खपता है, जिन रोटियों के लिए चोरी होती है, मालिक गिनकर रोटियां देता है, उन रोटियों को लोग यूं फेंक देते हैं। तब मिसेस वर्मा को लगा, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको क्यों न खिलाई जाए। उस बीमार भूखे मरगुल्ले कुत्ते के लिए ये रोटियां प्राणदायक सिद्ध होंगी। वे अपने टिफिन के साथ 4 रोटियां रख लेती। एक दिन उन्होंने सबके सामने रोटियां डाल दी। देखती क्या है, मरियल कुत्ता डरता सहमता आस पास देखता सूंघता उन रोटियों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वह यूं चल रहा था गोया युद्ध के मैदान में सिपाही दुश्मनों का पीछा करते हुए बढ़ता है। साथ ही दबंग कुत्तों का डर तो था ही उसे, लोगों का भी डर था, जो बार बार पत्थर मारकर उसे भगा देते थे। उसके मैले कुचैले बीमार शरीर को देखकर घिन करते थे, थूकते थे। देखो तो कितना दुबला है, बेचारे को कोई खाने को नहीं देता। जो मिलता है सो दूसरे कुत्ते छीन लेते हैं। कमजोर और गरीब तो हर जगह मारे जाते हैं, चाहे इंसान हो या जानवर।
मिसेस बख्शी ने अफसोस जताते हुए कहा। कुत्ते ने चुपके से आकर पहले एक रोटी उठाई और इतनी तेजी के साथ भागा मानो किसी ने उसके सामने बंदूक की नाल तान दी हो। पर क्षणों बाद ही वह लौट आया। इस बार उसने दूसरी रोटी उठाई और झाड़ियों में जाकर छुपा दी। तीसरी रोटी भी वह बरामदे में कहीं छुपा कर आया था, यानी वह अपने लिए दिन भर की व्यवस्था कर रहा था। चौथी रोटी उसने वही मैदान में बैठकर मजे से खाई। वह रोटी खाता जाता था और आसपास सतर्क निगाहों से देखता जाता था। रोटी खाते समय उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में असुरक्षा का भाव अलबत्ता साफ नजर आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही वह पूंछ हिलाता हुआ मिसेस वर्मा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। भूख शांत होने के बाद की तृप्ति थी। उसने अंगड़ाई ली और धूप में पांव पसार कर लोट लगाने लगा, गोया यह कह रहा हो अब मैं भी ताकतवर बनूंगा, मेरा भी कोई अपना है। और यह क्रम चल निकला था। मिसेस वर्मा 2-4 रोटियां ले आती। कुत्ता उसी तरह से रोटियां यहाँ वहां ले जाकर छुपा देता। उसका स्नेह और कृतज्ञता का भाव मिसेस वर्मा के प्रति बढ़ता जा रहा था। वह उनके आने की प्रतीक्षा करता, उनके आने पर पीछे पीछे चलकर अपनी प्रसन्नता जताता। पर दूसरी तरफ एक अलग ही चर्चा चल निकली थी। सीढ़ियों पर, बरामदे में, क्लासरूम में कहीं भी गंदगी देखकर हर कोई उसी मरगुल्ले कुत्ते को दोषी ठहराता, उसे कोसता, गालियां देता, उससे घिन करता। सुखदा ने बाहर देखते हुए कहा, आपको बताऊं, असल में मिसेस वर्मा ने इसको लपका लिया है। वो रोटियां लेकर आती हैं, दया दिखाती हैं, इसलिए ये उनके पीछे पड़ा रहता है। यह कोई दया दिखाने की जगह है? दया दिखानी है तो ले जाओ अपने घर में, वहीं रखो, करो सेवा, मारे दुर्गंध के बैठा भी नहीं जाता। पर सुखदा, यही एक कुत्ता तो नहीं है, 7-8 कुत्तों का ग्रुप है। पर अंदर तो वही आता है, देखा कितना चालाक है, रोटियां छुपा कर रखता है। इसे चालाकी नहीं कहते, मजबूरी कहते हैं सुखदा। छीना झपटी में उसे कुछ नहीं मिलता। हर प्राणी अपने को जिंदा रखने के लिए हाथ पांव मारता है। पर स्टाफ रूम में या क्लासरूम में कुत्तों का आना, छी 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 छी। मिसेस भंडारी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैडम को बताना चाहिए, इतनी सी बात नहीं है यह। इधर कुत्ते की सेहत में सुधार आता जा रहा था। उसके पांव और शरीर पर मांस की परत दिखने लगी थी। चेहरा भी भरने लगा था, यानी सूखी बासी रोटियां उसके शरीर को लग गई थी। मैडम, आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है, दूसरे दिन चपरासी ने आकर कहा। आती हूं। जब वह प्राचार्य कक्ष में पहुंची तो मैडम फाइलों पर साइन कर रही थीं। मैडम के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। हालांकि उनकी बातों में कहीं कोई ऐसी बात न होती थी जो आहत या अपमानित करती हो, पर आज उनके तेवर बदले हुए थे। मैडम, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। जी, आपके खिलाफ शिकायतें आई हैं? क्या शिकायतें? कैसी शिकायतें? मिसेस वर्मा स्तब्ध रह गई, क्योंकि वे कॉलेज के सभी काम समय पर और समझदारी के साथ करती थी, सभी गतिविधियों में भाग लेती थी। उनकी क्लास में हमेशा छात्राएं रहती थी, वे भी छात्राओं के साथ पूरी मेहनत करती थी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे थे। फिर आज ऐसी क्या बात हो गई कि उनकी शिकायतें आ गई? कैसी शिकायतें मैडम? किसकी तरफ से? मिसेस वर्मा से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठी। टीचर्स और स्टूडेंट की तरफ से। मगर किस बात को लेकर? आप कॉलेज के माहौल को अनहाइजीनिक कर रही हैं। आपके कारण ही कॉलेज के अंदर गंदगी होती है। मगर कैसे मैडम? सुना है आपने किसी कुत्ते को लपका लिया है, उसको रोटियां डालती हैं, जिससे वह क्लासरूम और स्टाफ रूम में आता जाता रहता है। मैडम, बाकी कुत्ते भी तो हैं। मैं तो जब से इस कॉलेज में आई हूँ कई कुत्तों को देखती आ रही हूँ। जरूरी तो नहीं कि यही कुत्ता गंदगी फैलाता हो।
आपने देखा है उसे? बेचारा भूखा रहता था, इसलिए मैं घर से रोटियां लाकर दे देती हूँ, वो भी पीछे के मैदान में। आपको यह सब कॉलेज के बाहर करना चाहिए। मैडम, मुझे भी जानवरों से प्रेम है, पर मिसेस वर्मा ने एक शब्द नहीं कहा। उनकी देह गुस्से के कारण कांप रही थी, आंखों में आंसू उमड़ आए थे। यह किस किताब में लिखा है कि किस स्थान पर कुत्ते को रोटियां देनी चाहिए और किस स्थान पर नहीं देनी चाहिए? मैडम ने निर्णय देते हुए सख्त आदेशात्मक लहजे में कहा, आगे से ध्यान रखिए कि कुत्ता अंदर ना आए। मिसेस वर्मा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जी, और अपना थैला उठाया और स्टाफ रूम की ओर चल दी। थैले में रखी रोटियां अलमारी में रख दी। बगीचे में बैठा कुत्ता उन्हें देखकर दौड़ा दौड़ा आया। सुखदा ने हंसकर दंभ के साथ कहा, देखिए, वो आ गया आपका सेवक। इसको तो नगर निगम वालों से कहकर पकड़वा देना चाहिए। सुखदा की व्यंग और दंभ भरी हंसी उनके कलेजे को चीर गई। आज उनसे टिफिन नहीं निकाला गया। कुत्ता बार बार क्लासरूम के चक्कर लगा रहा था। कभी बरामदे में जाकर दुबक जाता तो कभी भागकर दरवाजे के पीछे छुप जाता। तेज सर्दी पड़ रही थी। आसपास के खेतों में जमकर ओस गिरी थी। पाले से तमाम पेड़ पौधे और फसलें नष्ट हो गई थी। कॉलेज के परिसर में लोग गर्म कपड़ों से लदे, सिर पर टोपी लगाए, कान बांधे, गले में स्कार्फ डाले, दस्ताने पहने धूप सेक रहे थे, या चाय पी रहे थे, या फिर गप्पे लगा रहे थे। उन सबके बीच मिसेस वर्मा को यह दुबला पतला कुत्ता दिखाई नहीं दिया। मिसेस वर्मा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। वे पिछले वाले भवन में गई, फिर लाइब्रेरी में, उसके ऊपर वाले कमरों में, पूरे भवन की सीढ़ियों के नीचे, कमरों के भीतर, दरवाजों के पीछे, झाड़ियों के बीच, कचरे के कंटेनर में, यहाँ तक कि कॉलेज के बाहर तक उसे खो जाई थी। पर सेवक कहीं नहीं दिखा। कहाँ चला गया? क्यों नहीं आया? क्या नगर निगम वाले पकड़ कर ले गए, या मेरे डांटने पर कहीं चला गया? बुरा मान गया होगा। मान भी सकता है। घर के डॉगी कितने जल्दी नाराज हो जाते हैं, मुंह लटकाकर आंखों में आंसू भरकर पसर जाते हैं। जब तक 10 बार बुलाओ नहीं, पुचकारो नहीं, सिर न थपथपाओ, तब तक खाने की तरफ दिखते तक नहीं। अपने सजातीय कुत्तों से कैसी कैसी बातें करते हैं। उसकी भाषा समझने का प्रयास हर बार निष्फल ही रहता है। तभी उन्हें चपरासी आता दिखा। शाहिद? जी मैडम। वह कुत्ता दिखा क्या? कौन सा? वह सूखा सा का? नहीं मैडम, 2 दिन से दिखाई नहीं दिया। बीच में तो थोड़ा ठीक हो गया था, शाहिद ने लापरवाही से कहा। जरा ढूंढो तो उसे। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देखता हूँ मैडम। 15-20 मिनट बाद मिसेस वर्मा देखती क्या है, शाहिद सेवक को एक बोरे पर रखकर घसीटता हुआ चला आ रहा है। क्या हुआ? मर गया यह। मगर कैसे मर गया? भूख के कारण। देख नहीं रही, उसकी अतड़ियां तक निकल आई हैं। उन्होंने पास में जाकर देखा। कुत्ते की देह अकड़ गई थी। उसकी पसलियां पहले की तरह गिनी जा सकती थी। उसकी खुली आंखें पथरा गई थी। जबड़ा ऐंठ गया था। पेट पिचक गया था। बेचारे को किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया होगा। जानवर तो इंसानों की जूठन पर ही पल जाते हैं। पर यह कहता हुआ शाहिद उसे घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा था, और वे थैले में रखी रोटियों को मसोसते हुए वहीं खड़ी रह गईं, निस्पंद, निस्तब्ध सी। उन्हें सुखदा सहित स्टाफ रूम में बैठी कई महिलाओं की सामूहिक हंसी सुनाई दी, जो कह रही थी, चलो छुटकारा मिला। उसको देखकर घिन लगती थी, पर अब मिसेस वर्मा के कुत्ता प्रेम का क्या होगा? अभी आप सुन रहे थे कहानी रोटियां। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए कहानी सुनी अनसुनी के साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।